फाइनली वो घड़ी आ चुकी है जब हमें एक तरीका मिल चुका है ये फिगर आउट करने का कि डॉक्टर डूम का इंट्रोडक्शन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में किस तरीके से किया जाएगा और डूम एक्चुअल में गॉड एम्परर डूम कैसे बनेगा। और इस सवाल का जवाब फैंस को खुद दिया है रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने, वो भी अपने एक सेट इमेज से। तो पिछले महीने ही आरडीजे ने अपने इंस्टाग्राम पर एक इमेज पोस्ट की थी जहां पर उन्होंने अपने कैरेक्टर के कुछ प्रेप मटेरियल दिखाए। अब उस प्रेप मटेरियल में 2024 का डूम इशू 1 कॉमिक भी मौजूद था। तो देखो, डूम के कैरेक्टर को समझने के लिए ना बहुत सारे स्टोरी लाइंस है। इनफैक्ट सीक्रेट वॉर्स के लिए तो सीक्रेट वॉर्स की ही कॉमिक दी जानी चाहिए थी, पर पिछले साल आई डूम इशू 1 ही क्यों? एक्चुअली अगर आप इसकी स्टोरी जानोगे ना तो आपको बहुत हद तक अंदाजा लग जाएगा कि हमें डॉक्टर डूम कितने धमाकेदार तरीके से एमसीयू में एंट्री मारता हुआ दिख सकता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक फ्यूचर में जहां एक बहुत भयंकर बर्बादी के बाद हमें डॉक्टर डूम अधमरी हालत में स्पेस में तैरता हुआ दिखाई देता है। पर इस बार कोई उसे ढूंढ निकालता है जो बताता है कि डूम इतने लंबे वक्त से अपने मैजिकल पावर्स की मदद से ही आउटर स्पेस में जिंदा था। वो अनजान शख्स डूम को अपने शिप पर ले जाता है और डूम को वापस से रिवाइव करने की कोशिश शुरू करता है। और तब हमें पता चलता है कि डूम को बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि रीड रिचर्ड्स और सूजन स्टॉर्म की बेटी वैलेरिया रिचर्ड्स है। और वैलेरिया कहती है कि उसने आपका क्या हल कर दिया अंकल। और उसके बाद वैलेरिया डूम को एक बड़े से सेलेस्टियल हेड साइज के मैकेनिकल डूम हेड के अंदर ले जाती है और वहां पर उसे होश में लाने के लिए हर्बी उसमें सुपर सोल्जर सीरम इंजेक्ट करता है और सीरम देते ही डूम होश में आ जाता है। होश में आते ही वो वैलेरिया से सारी इंफॉर्मेशन मांगता है और वैलेरिया बताती है कि आप हार गए। और तब हमें पता चलता है कि पास्ट में डूम अपने बड़े से मैकेनिकल आर्मर के साथ गैलेक्टस से लड़ने गया था। वैलेरिया आगे बताती है कि उसने डूम टाइटन के हेड से सारा डेटा रिट्रीव कर लिया है और सारे कैलकुलेशंस के बाद ये रिजल्ट आया है कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में उस फाइट में जीत डूम की होनी चाहिए थी, पर उसने कुछ गलती कर दी। उसने गैलेक्टस के पावर लेवल को पहले चेक नहीं किया। डूम ने अज्यूम कर लिया था कि गैलेक्टस जैसा एक यूनिवर्सल कांस्टेंट जो बिलियंस ऑफ ईयर से कांस्टेंट ही रहा है वो कभी पावर जमा करना शुरू नहीं करेगा। पर गैलेक्टस ने ना सिर्फ डूम को गलत साबित किया बल्कि उसके डूम टाइटन को भी बर्बाद कर दिया। वैलेरिया आगे बताती है कि डूम को हराने के बाद गैलेक्टस आगे बढ़ता गया, पर गैलेक्टस जैसा बिहेव कर रहा था वैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। गैलेक्टस हमेशा से अपनी एनर्जी को कंजर्व करता था अपने भूख को कंट्रोल में रखकर, पर ऐसा पहली बार हो रहा था कि यूनिवर्स ने गैलेक्टस को एक हंगर रैम्पेज में जाते हुए देखा हो। और डूम को हराने के बाद गैलेक्टस एक एक करके अनगिनत प्लैनेट्स खाता जा रहा था, सब कुछ बर्बाद करता हुआ, और आखिर में वो अर्थ तक पहुंचा। अर्थ पर मिस्टर फैंटास्टिक ने सारे हीरोज को इकट्ठा करके गैलेक्टस से लड़ने की कोशिश की, पर उसने सारे हीरोज को कुछ ही मिनटों में मार दिया और अर्थ को एक बर्बाद प्लैनेट की तरह छोड़कर चला गया। और ये सारी लड़ाई 2 साल पहले हुई थी। डूम के पूछने पर वैलेरिया बताती है कि वो सुपर हीरोज के जंग से पहले ही प्लैनेट छोड़कर निकल गई थी सर्वाइव करने के लिए, जिस पे डूम कहता है डूम डज नॉट सर्वाइव, डूम एंड्योर्स। वैलेरिया आगे बताती है कि अर्थ के हीरोज के बाद गार्डियंस ऑफ द यूनिवर्स ने गैलेक्टस का सामना किया, पर वो सब भी मारे गए, इसलिए गैलेक्टस को अब रोकने वाले में बस वही दोनों बचे हैं। और तभी वैलेरिया अपना प्लान बताती है। वैलेरिया कहती है कि डूम का पुराना आर्मर अब गैलेक्टस के आगे नहीं चलेगा और डूम की फिजियोलॉजी भी वीक है उसके प्लान के लिए। और वो प्लान है एक ऐसा सीरम जिसमें वैलेरिया ने एक सेलेस्टियल का खून ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा में मिलाकर बनाया है, और जो सुपर सोल्जर सीरम वैलेरिया ने पहले इंजेक्ट किया था वो डूम को सपोर्ट करेगा इस नए सेलेस्टियल सीरम को झेलने के लिए। और डूम का नया आर्मर इस बार उरू और वाइब्रेनियम का बना हुआ होता है, और उस आर्मर में 3 कॉस्मिक क्यूब्स लगे हैं जो उस सूट और डूम दोनों को पावर अप करेंगे। और इतने भयंकर पावर अप्स के बाद डूम कहता है डूम खुश हुआ। वैलेरिया आगे बताती है 2 दिन पहले गैलेक्टस की भिड़ंत हुई थी सेलेस्टियल्स के पूरे पैंथियन से। वो लड़ाई कुछ ऐसी थी जो पूरे यूनिवर्स ने आज तक ना देखा हो, जिसके शोर से पूरा कॉस्मोस दहल उठा था। पर सैकड़ों प्लैनेट्स खा चुका गैलेक्टस इतना ताकतवर हो चुका है कि उसने अकेले पूरे सेलेस्टियल पैंथियन को खत्म कर डाला। और फिर हमें पता चलता है कि गैलेक्टस का नया प्लान क्या है। वो द अल्टीमेट नलीफायर का इस्तेमाल करना चाहता है ताकि पूरा यूनिवर्स खत्म हो जाए, और इसलिए उसे रोकना जरूरी है। डूम और वैलेरिया मिलकर गैलेक्टस के बेस पर हमला करने जाते हैं, जहां डूम गैलेक्टस के हेरल्ड से लड़ना शुरू करता है जो होते हैं कई सारे मॉलिक्यूल मैन। वही वैलेरिया हर्बी के साथ मिलकर अल्टीमेट नलीफायर को ओवरलोड कर देती है, पर इधर डूम भी सारे हेरल्ड्स को आसानी से मार डालता है। पर अल्टीमेट नलीफायर की तबाही के साथ साथ वैलेरिया भी नहीं बचती, और अब बचते हैं सिर्फ डूम और गैलेक्टस। एक ऐसा वर्ल्ड ईटर जो अपने पावर्स के प्राइम पर है, और एक ऐसा डूम जो कहता है कि हम सभी के जीवन में एक पल आता है जब तुम अपनी जिंदगी में झांक कर देखते हो और सोचते हो कि क्या मैंने इनफ कोशिश करी। पर हम सब जानते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक दिन तो सबको मरना है। इसलिए इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी अच्छाई तुमने करी और कौन से पाप तुम कर जाओगे, क्योंकि अब तो ये बस अंत की घड़ी है। ये अब मौत के मुंह पर हंसने की घड़ी है। और हम देखते हैं कि डूम और गैलेक्टस की कॉस्मिक लड़ाई को खुद एटर्निटी
द लिविंग ट्रिब्यूनल और वॉचर देख रहे होते हैं। तो इस कहानी से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रहा है? पहली बात तो ये कि डूम का कैरेक्टर प्योरली विलन तो बिल्कुल नहीं होने वाला। डूम को टाइम एंड अगेन मार्वल कॉमिक्स में ग्रेटर कॉस्मिक इवेंट्स के दौरान हमेशा हीरोज वाले काम करते दिखाया गया है। इनफैक्ट इसी स्टोरी में भी सारे हीरोज से पहले खुद डूम ही गैलेक्टस से लड़ा था। तो डूम तो एक हीरो जैसा होने ही वाला है, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स कॉमिक में भी और सीक्रेट वॉर्स के कॉन्सेप्ट आर्ट में भी हमने शेरिफ स्ट्रेंज को देखा था, जो हमें ये बताती है कि कुछ हीरोज तो ऐसे होंगे जो डूम का प्लान जानने के बाद उसके साइड चले जाएंगे। वही डूम का एटीट्यूड हमेशा से एक लीडर वाला रहा है और इस कहानी के डूम की पर्सनालिटी उसका सबसे बेस्ट जवाब है। पर इस स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि आखिर गैलेक्टस क्यों इतनी जल्दी में था? आखिर ऐसा क्या होने वाला था कि गैलेक्टस सब कुछ खत्म करने के पीछे पड़ा हुआ था? तो इसका जवाब शायद MCU देने वाला है इनकर्जन के रूप में। अब हम सब जानते हैं कि गैलेक्टस कोई विलन नहीं है। वो अगर कुछ काम शुरू करेगा तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होगा और गैलेक्टस का एक रैम्पेज पर निकल जाना कोई बहुत बड़ा रीजन ही होल्ड करेगी। और अब फैंटास्टिक फोर मूवी में हम देख सकते हैं कि गैलेक्टस अपनी जर्नी पर निकल चुका है। तो ऐसा हो सकता है कि गैलेक्टस शायद इनकर्जन की वजह से ऐसा करने निकला हो। वही सीक्रेट वॉर्स की जगह RDJ को डूम इशू 1 से ही प्रिपेयर करने को दिया गया, क्योंकि डूम इशू 1 एक बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से दे देती है कि डूम गॉड एम्परर डूम जितना पावरफुल कैसे बनेगा, वो भी बिना बियॉन्डर्स के। तो डूम इशू 1 वाला डूम उरू और वाइब्रेनियम का आर्मर पहनता है, सुपर सोल्जर सीरम से एनहांस्ड है, सेलेस्टियल्स के लेवल का पावर होल्ड करता है अपने सेलेस्टियल सीरम की वजह से, और ऊपर से उसे एक्स्ट्रा पावर बूस्ट मिलते हैं, एक नहीं बल्कि 3 कॉस्मिक क्यूब से। ये सब खुद में पावर की ऐसी लीग है जैसे हमने MCU में अभी तक कुछ भी नहीं देखा। ऊपर से डूम सॉर्सरर सुप्रीम के लेवल पर मिस्टिक आर्ट्स भी जानता है। तो ये परफेक्टली उतना पावर लेवल है जिससे MCU अच्छे से ये दिखा सकता है कि क्यों डूम अब तक का सबसे ताकतवर विलन होगा और क्यों वो ही बैटलफील्ड को बना पाएगा, और ये सब मार्वल कर पाएगा बिना बियॉन्डर्स के झमेले में पड़े हुए। पर अब अगर आप ये सोचेंगे कि वैलेरिया का पार्ट कौन रिप्लेस कर सकता है, तो उसका जवाब है फ्रैंकलिन। अब दोस्तों, इसके काफी चांसेस है कि हमें फ्रैंकलिन के ओल्डर वर्जन भी दिख सकते हैं, क्योंकि इसे लेकर काफी थ्योरीज काफी टाइम से फैंडम में चल रहे हैं। ऊपर से फ्रैंकलिन एक बहुत वाइज कैरेक्टर है। वो कभी ये सिंपल हीरो विलन्स वाले सोच में नहीं पड़ता। वो वही डिसाइड करता है जो कि पूरे कॉस्मोस के लिए सही हो, और अगर उसे लगेगा कि अभी मल्टीवर्स के लिए सही इंसान डूम है तो वो उसे चुन लेगा, क्योंकि इन्फिनिटी सागा में खुद थैनोस बोलकर जा चुका है कि द हार्डेस्ट चॉइसेस रिक्वायर द स्ट्रॉन्गेस्ट विल। ऐसे नहीं बोला था उसने, ऐसे बोला था The hardest choices require the strong. सॉरी। और बात जब पूरे मल्टीवर्स की हो तो डूम से ज्यादा स्ट्रॉन्ग विल शायद ही किसी के पास हो सकता है। अब अलग अलग राइटर्स का डूम को लेकर अप्रोच अलग अलग रहा है। सीक्रेट वॉर्स चाहे 1984 वाली हो या 2016 वाली, दोनों में एक चीज कॉमन थी, वो थी डूम की एरोगेंस और उसके अनमैच्ड स्किल्स। अगर मार्वल डूम को मल्टीवर्स का सबसे बड़ा विलन दिखाना चाहता है तो उसे फैंटास्टिक फोर, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, डॉक्टर स्ट्रेंज 3 और ऑलमोस्ट हर फिल्म में उसकी जर्नी के हिस्से हमें दिखाते जाने होंगे। चाहे इसके लिए वो नई कहानी लिखे या टाइम रन्स आउट उठाए या पुरानी सीक्रेट वॉर्स, डूम का दबदबा अब फेज 6 में हर जगह फील होना चाहिए। चाहे बेशक उसके लिए गैलेक्टस से ही हरवा दो, सुपर सोल्जर सीरम दे दो या सॉर्सरर में सबसे आगे ले आओ, अब फील होना चाहिए कि मार्वल को डूम ही बचा सकता है, चाहे बात मूवी की स्टोरी की हो या असली दुनिया की। पर आपका क्या कहना है इस गैलेक्टस से भिड़ते हुए डूम के बारे में? क्या ये आर्क ज्यादा बेटर है रॉबर्ट डाउनी जूनियर के डूम के लिए, या फिर हमने जो अपनी टाइम रन्स आउट वाली वीडियो में आर्क डिस्कस किया था वो ऑलरेडी परफेक्ट है? आइए कमेंट्स में इस बारे में डिस्कस करते हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइस, दिस इज सोहेल एंड यू आर सुपर। पीस। Doom again, I wanna we will be on a roller coaster ride. कहीं धूम फॉर डूम्सडे तो नहीं? डूम मचा ले। आज ब्लूपर में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। डूम डूम जस्ट टेक माई लाइफ, डूम डूम जस्ट ब्रेक माई हार्ट। दोस्तों वीडियो खत्म हो गई है, सच में खत्म हो गई है। अरे मजाक, सच में भाई कुछ भी नहीं है पोस्ट क्रेडिट इसमें। डूम डूम जस्ट टेयर अपार्ट, डूम मचा ले। ओके बैठो, हम भी बैठते हैं, आप भी बैठिए। डूम मचा ले। स्टॉप बंद करो यार।